Okay, now question is x equal to a c d plus a bar b c d. ठीक है, using the Boolean law and rules simplify the expression. क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है यूजिंग द बूलियन लॉ एंड रूल्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन अपना है x इक्वल टू ए सी डी प्लस ए बार बी सी डी. ओके, तो हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. बूलियन प्रॉपर्टी बूलियन लॉ लगाकर इसको सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बूलियन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, और कॉमन लेने के बाद क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है. अगर लग रही है तो हम कॉमन लेके वहां पर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में मैं देखूं तो कॉमन यहाँ सी और डी है, यहाँ भी सी और डी है. तो अगर मैं सी और डी कॉमन ले लूं तो मे भी कुछ पॉसिबल है, कुछ हो सकता है. मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा यहाँ पर ए, रिमेनिंग यहाँ बचा ए बार बी. ठीक है, अब मैंने कॉमन ले लिया सी डी, अंदर बचा ए प्लस ए बार बी. कल एक मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रॉपर्टी थी x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई. प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई वेरिएबल गिवन है और एडिशन के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो इसके साथ एडिशन में चली जाएगी. आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई. तो इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? a. तो a प्लस ए बार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी. तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस ए प्लस बी. सी डी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज अवर आंसर. इसके बाद मिनिमाइज हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर है? बूलियन में हम तब तक सॉल्व करते हैं तो मिनिमाइज हो. अब इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता. अगर मैं सी डी का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी कोई सॉल्यूशन आगे नहीं निकलेगा. निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द बूलियन लॉ एंड रूल्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन z इक्वल टू ए बार प्लस बी इंटू सर ए प्लस बी. हाँ बोलो बेटा. सर वो साकेत वेटिंग पे है, उसको अलाउड कर दीजिए. ओके, एक मिनट बेटा. वेटिंग में तो कोई नहीं आ रहा मेरे पास, वो चला गया मेरे हिसाब से. सर उसने बोला कि सर ने नहीं, मैं तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. तो बेटा यहाँ पर तो मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है. अच्छा, तो उससे बोलो दोबारा एक बार लॉगिन करे. कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं ले लूंगा उसको. ठीक है, ओके सर. तो क्वेश्चन गिवन है अपने पास ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी. हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का गिवन हो जिसमें ब्रैकेट्स लगे हों तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट्स को ओपन करें. ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद में भी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि कोई सॉल्यूशन निकले. तो मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो ए का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, तो आंसर आएगा ए बार इंटू ए प्लस ए इंटू बी. अब बी का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे एक्सप्रेशन में, ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू बी. अब जो बूलियन प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने पढ़ी थी, ए इंटू ए बार क्या होता है? ए इंटू ए बार क्या होता है? जीरो. ए इंटू ए बार क्या होता है? जीरो. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बूलियन में सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक बार ए की वैल्यू को 0 पुट करो, एक बार ए की वैल्यू को 1 पुट करो, दोनों पर जो भी कॉमन आंसर आए डेट इज योर फाइनल आंसर. हमें ए इंटू ए बार का सॉल्यूशन निकालना था. सबसे पहले हमने 0 पुट किया तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1. आंसर 0 मिला. अगर हमने ए की वैल्यू 1 ली तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका 0 होगा. अगेन आंसर 0 मिला. इट मीन्स ए इंटू ए बार इक्वल टू 0 होगा. इट मीन्स ए इंटू ए बार इक्वल टू 0 होगा. तो इसकी जगह अपना क्या आ गया? 0 आ गया. प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस बी इंटू बी बार. बी इंटू बी बार क्या होगा? बी इंटू बी बार क्या होगा? बी. बी. वेरी गुड. बी इंटू बी बार बी होगा. 0 नहीं होगा बेटा. 0 क्या इसलिए नहीं होगा
हम अगेन यहाँ चेक कर सकते हैं, हमने b की वैल्यू 0 ली तो 0 इंटू 0 क्या मिला, 0 मिला, और b की वैल्यू जब हमने 1 ली तो 1 इंटू 1 क्या मिला, 1। तो दोनों में डिफरेंट आंसर मिल रहा है, आंसर क्या मिल रहा है, जो हम लेके चले थे वही मिल रहा है। इट मीन्स b डॉट बी इक्वल टू बी ही होगा, b डॉट बी इक्वल टू बी ही होगा। तो बुलियन में मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है, बुलियन के अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है। अगर कोई वेरिएबल मोर देन वन टाइम आया है तो उसको सिंगल टाइम्स ही लिखेंगे, ना वो पावर में जाता है ना वो ऐड होता है, ना वो पावर में जाएगा ना ऐड होगा। तो b इंटू बी को हम b लिखेंगे। अब हम देखें, अगर मैं इन दोनों में b कॉमन ले लूं, ले सकता हूं, b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a प्लस 1, अगेन a बार b, अगेन a बार b। हेलो, हाँ बात होगी, उन्होंने कहा कल आना पड़ेगा, आपको साइन करने पड़ेंगे, मना कर दिया है ना, जब रिपोर्ट मिल जाए तब आ जाना रिपोर्ट लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, b कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस ए। तो 1 प्लस ए क्या होता है, कोई बता सकता है 1 प्लस ए क्या होगा, 1 प्लस ए क्या होगा, बता सकते हो, व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 प्लस ए, सर 1। 1। वेरी गुड। अगर किसी को डाउट है तो दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ए की वैल्यू को एक बार 0 पुट करो, ए की वैल्यू को एक बार 1 पुट करो, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 लेके चले तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है, इसलिए 1 प्लस ए 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ए 1 के इक्वल होता है ना। हेलो, हाँ अभी क्लास में, या थोड़ी देर में करता हूँ मैं, आधे घंटे बाद। तो 1 प्लस ए क्या हो गया, 1 हो गया, तो b इंटू 1 प्लस ए बार b। अगेन मैं यहाँ से b कॉमन ले लूँ, अंदर बचा 1 प्लस ए बार। व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 प्लस ए बार, 1 प्लस ए बार क्या होगा, 1 प्लस ए बार क्या मिलेगा अपन को, 1 प्लस ए बार क्या मिलेगा, बताओ, 1। 1 ही आएगा सर। वेरी गुड, 1 ही आएगा। यस सर। जैसे सॉल्व करके देख सकते हो, ए की वैल्यू 0 करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, दोनों कंडीशन में 1 ही आ रहा है ना। तो ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया b इंटू 1, जिसको हम b लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है, जब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि वो सबसे ज्यादा मिनिमाइज ना हो जाए, उसके बाद कोई भी बुलियन प्रॉपर्टी बुलियन लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, तब तक सॉल्व करेंगे हम। इस क्वेश्चन में एक सिंगल डिजिट बची, लास्ट क्वेश्चन में सिंगल डिजिट नहीं बच रही थी, तो वहां तक सॉल्व किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर बहुत ज्यादा रिड्यूस होकर आएगा, आंसर थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बुलियन अलजेब्रा टेक्निक सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन z इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अगर कहीं भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरे को बता देना पहले ही, आप है ना, पहले ही मेरे को इन्फॉर्म कर देना अगर जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, क्या लिखा है। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से करवा देना सर, क्या बेटा, स्टार्टिंग से। सर स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देना सर, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था सर। ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, चलो ठीक है। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। आज बूलियन अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन टेक्निक यूज में लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन इस प्रकार आता है, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा या यूजिंग बूलियन लॉ एंड रूल्स सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, बूलियन प्रॉपर्टी बूलियन लॉ को अप्लाई करके बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, या मिनिमाइज भी बोल सकते हैं, मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन ये था, x इक्वल टू a इंटू सी इंटू डी प्लस ए बार बी सी डी, सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन प्रॉपर्टी एंड लॉ। क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, अगर ब्रैकेट है कहीं तो हम मल्टीप्लाई करके उसको ओपन कर लो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम कॉमन लेने की कोशिश करें, कॉमन लेने के बाद हो सकता है कोई रिड्यूस हो जाए।
तो हमने यहाँ पर तो ब्रैकेट थी नहीं, हम कॉमन ले सकते थे, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया CD, कॉमन CD लिया तो अंदर क्या बचा A प्लस A बार B, अंदर बचा A Yes, प्लस A sir. बार B। तो A प्लस A बार B एक प्रॉपर्टी होती थी जो कल मैंने बताई थी, x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू होता है x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस A बार B को A प्लस B। अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज अवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम जब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि रिड्यूस हो जाए, इसमें रिड्यूस नहीं हो रहा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था z इक्वल टू a बार प्लस b इंटू a प्लस बी। सेम क्वेश्चन था, यूजिंग बूलियन प्रॉपर्टी बूलियन लॉ सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। बूलियन प्रॉपर्टी बूलियन लॉ का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना था। अब यहाँ पर लगा हुआ ब्रैकेट, यहाँ पर लगा हुआ ब्रैकेट, तो सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर दें। ब्रैकेट को ओपन करेंगे Yes, sir. तो a का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a बार इंटू a डॉट b। b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a बार b प्लस b इंटू b। ओके, अब a इंटू a बार क्या होता है 0, Zero. a इंटू a बार क्या होता है 0, कल बताया था बूलियन प्रॉपर्टी है अपनी, a इंटू a बार 0 होता है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू बी, यहाँ पर लिखा हुआ b इंटू बी बार, b इंटू बी क्या होता है b। बूलियन के अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, कोई भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा, तो आंसर आएगा b। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है b, तो मैंने b कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस वन प्लस a बार b। a प्लस वन क्या होता है 1 होता है, कैसे होता है, ये अपने पास बूलियन प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद नहीं है तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, तो एक बार a की वैल्यू को 0 पुट करिए, एक बार 1 पुट करिए, दोनों कंडीशन में जो भी कॉमन आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो एक बार 0 पुट करा तो 1 प्लस 0 1 मिला, एक बार 1 पुट करा 1 प्लस 1 1 मिला। इसका मतलब है कि 1 प्लस a का आंसर 1 होगा, इसका मतलब है 1 प्लस a का आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों टाइम हमें आंसर 1 ही मिल रहा है, इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, मैंने 1 लिख दिया। अब अगेन क्वेश्चन में b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस a बार, तो 1 प्लस a बार, 1 प्लस a बार भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा, मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है, आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, b इंटू 1 क्या कहलाएगा 1, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये अपना आंसर हो गया b। इसके बाद इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा है। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू ए बी प्लस a इंटू बी प्लस सी प्लस b इंटू बी प्लस सी। अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है और ओपन भी है, तो अगर इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आ गया तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारे ब्रैकेट ओपन कर दें, सारे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं इसको मिनिमाइज करने की। तो ब्रैकेट को ओपन करने से पहले ए बी तो एज इट इज आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, तो अगेन क्या आया ए बी प्लस ए सी, बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी इंटू बी प्लस बी सी। सेम थिंग्स, बूलियन के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, तो ए इंटू बी 2 टाइम्स आ रहा है, इसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, 2ab नहीं लिखेंगे, इसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, प्लस ए सी, बी इंटू बी क्या होता है बी प्लस बी सी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस सी। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ ए कॉमन क्यों नहीं लिया, अगर मैं यहाँ ए कॉमन ले लेता अंदर बचता बी प्लस सी, तो क्या रिड्यूस हो रहा है क्या, क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कॉमन नहीं लिया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, रिड्यूस जब हो ही नहीं रहा तो उसको कॉमन लेके करोगे क्या, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कॉमन नहीं लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही बी कॉमन लेता हूँ अंदर बचेगा 1 प्लस सी, 1 प्लस सी क्या कहता है अपना 1. 1 प्लस सी को 1 लिख सकते हैं, वेरी गुड। बी इंटू 1, यहाँ आया ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पर बी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा a प्लस 1 प्लस ए सी। अब a प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1 होगा सर, b प्लस ac. a प्लस 1 1 आएगा ना, Yes, sir. 1 वेरी गुड। तो b इंटू 1 प्लस ए सी, तो अपना आंसर आ गया b प्लस AC। अब इसके बाद मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, इट इज आवर फाइनल आंसर, इट इज अवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, नो सर। No, sir. कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना।
अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बुलियन में क्या करते हैं? अब 2-3 क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा, आइडिया लग रहा होगा क्या करते हैं, है ना? तो जो जैसे बुलियन जो अपना है टॉपिक, ये अपना डिपेंड करता है, जैसे हम लोगों ने ट्रिकोमेट्री पढ़ी थी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां पर हम लोग अपने माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ आ रही है, कहीं पर 3 तरह के फॉर्मूले होते थे, कहीं कोई सा फॉर्मूला लग रहा है, कहीं कोई सा फॉर्मूला लग रहा है ना? तो वो क्या, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने आप आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला फिट आएगा, है ना? ऐसे बुलियन के अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज कॉमन लूँ जिससे रिड्यूस हो सकता है। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा आपको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रूविंग वाला। प्रूव दैट फॉलोइंग यूजिंग बुलियन थ्योरम्स। क्या करना है? प्रूव x प्लस एक्स बार वाई बार ब्रैकेट क्लोज, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वाई जेड इक्वल टू वाई बार प्लस जेड। हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है आप लोग भी जानते हो कि अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ, राइट हैंड साइड लेके आप प्रूव कर सकते हो क्या? इजीली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी टर्म्स कम है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज में लें तो हम बुलियन प्रॉपर्टी बुलियन लॉ को अप्लाई करें तो मे भी पॉसिबल है कि हमारा आंसर आ जाए, तब मे भी पॉसिबल है हमारा आंसर आ जाए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड से लेके चले या लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले। तो ये आप लोग भी जानते हो, प्रूविंग करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यूज में लिया। सबसे पहले हमारा बेसिक लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और वो मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। ओपन करने के लिए मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बार का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इंटू एक्स बार, एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स बार इंटू वाई बार, वाई बार का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार प्लस वाई जेड। अब हम बुलियन प्रॉपर्टी बुलियन लॉ यूज में लाते हैं। एक्स इंटू एक्स बार क्या होता है? 0। एक्स इंटू एक्स बार क्या होता है? 0 प्लस, अब एक्स बार 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसे 1 टाइम लिखेंगे तो आंसर आएगा एक्स बार वाई बार। आंसर आएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई बार प्लस वाई इंटू वाई बार सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा, रिपीट हो रहा है। आंसर आएगा एक्स बार वाई बार प्लस वाई जेड। अब एक्स बार वाई बार 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे तो आंसर आएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई बार प्लस वाई जेड, वाई जेड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ वाई बार कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? एक्स बार प्लस एक्स प्लस वाई जेड। ओके, वाई जेड। अब एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स प्लस एक्स बार? कल बताया था मैंने, कुछ भी समझ में ना आए, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 दोनों पुट करो, जो भी कॉमन आंसर होगा फाइनल आंसर होगा। तो एक्स बराबर 0 पुट किया तो एक्स बार 1 हो जाएगा, आंसर मिला 1। एक्स 1 लिया तो वाई 0 हो जाएगा बार, तो आंसर आया 1। दोनों कंडीशन 1 आ रहा है तो इसको हम एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? ये मैंने निकाला, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 प्लस 1 आंसर 1 आया, 1 पुट की, 1 प्लस 0 आंसर 1 आया। दोनों कंडीशन में आंसर 1 आ रहा है तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। आंसर आएगा y बार इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, अब हमें प्रूव ये करना है। आगे सॉल्व हो रहा है क्या? आगे सॉल्व हो रहा है क्या? बताइए।
बताइए आगे सॉल्व हो रहा है क्या? आगे सॉल्व हो रहा है क्या? बोलो, कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? कोई आइडिया नहीं? ओके, देखो अपने पास यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपन को अब प्रॉपर्टी यूज में लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बताया था, एक प्रॉपर्टी थी x प्लस एक्स बार इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर कोई वेरिएबल गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट है और वो ऐड हो रहे हो, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं इसका अपोजिट ले लूँ। अगर कोई वेरिएबल है, एक्स बार वेरिएबल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट डबल बार होगा और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा पहली वाली टर्म्स के साथ ऐड हो जाएगा, तो एक्स बार प्लस वाई आंसर आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा? एक्स बार प्लस वाई आएगा। तो सेम आंसर यहाँ पर क्या सर आएगा? वाई बार सर प्लस इसको वाई फिर से जेड। आंसर क्या आएगा? वाई बार प्लस जेड आएगा। हैंस प्रूव। सर यहाँ से फिर से कर देना सर, y बार इंटू 1 प्लस वाई जेड का फिर से बेटा? यहाँ से बता देना सर यहाँ से फिर से बता देना, जहाँ पे से लिया y बार इंटू 1 प्लस वाई जेड से बाद से जो बताएं सर फिर से बता देना सर। ओके ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ओके कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी? प्रॉपर्टी थी अपनी x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कैसा, कैसे आई ये प्रॉपर्टी? अगर कोई वेरिएबल x गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है साथ में, और वो दोनों ऐड हो रहे हों, और कॉम्प्लीमेंट के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो इस वेरिएबल के साथ एडिशन में चली जाती है, तो आंसर मिल जाता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई वेरिएबल गिवन है एक्स बार, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डबल बार इंटू वाई। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं एक्स बार प्लस एक्स वाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल। तो जो वेरिएबल अपना गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इसके साथ आ रही है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स बार प्लस वाई आएगा। तो सेम चीज अपनी इसके साथ सॉल्व हो रही है। अपने पास गिवन है वाई बार प्लस वाई जेड, तो एक्स की जगह अपन मान लें वाई और वाई की जगह मान लें जेड, तो आंसर क्या आएगा? वाई बार प्लस जेड आएगा, नहीं आएगा? यस सर, आएगा, यस सर। है ना? तो ये दिस इज हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये अपना प्रूव हो गया। ठीक है, कर लोगे? और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग expression using Boolean theorem and also implement the Landwehr diagram। इसमें मैं इसका लॉजिक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। लॉजिक डायग्राम क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। लॉजिक डायग्राम क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू है ना। तो ये प्रूव करना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं तो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता इजीली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्म्स ही ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा अब राइट हैंड साइड लेके चलूंगा। अब मैं राइट हैंड साइड लेके चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले ली, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर हो जाएगा a इंटू ए प्लस a इंटू बी, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। a इंटू ए क्या होता है a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब हम क्वेश्चन देखें तो हमें a चाहिए और b सी चाहिए, तो b सी तो चाहिए हमें, बाकी टर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करना पड़ेगा तो यहाँ से पहले मैं a कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी प्लस ए सी प्लस बी सी। 1 प्लस बी क्या होता है 1,
तो हो जाएगा ए 1 प्लस ए सी प्लस बी सी। ये तो समझ में आया ना 1 प्लस बी वन कैसे हुआ, अभी अपन ने पहले Yes, सोल्व sir. किया था। ओके, अगेन कॉमन ले लिया ए, अंदर बचा 1 प्लस सी प्लस बी सी। 1 प्लस सी क्या होता है 1, 1 होगा। 1 प्लस बी वन था तो 1 प्लस सी 1 होगा। ओके, तो a इंटू 1 प्लस बी सी, ए इंटू 1 को क्या लिखते हैं a प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड, इसमें एक चीज और पूछी थी, ड्रॉ द लैंडवेयर डायग्राम, इसको हम लॉजिक डायग्राम भी बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना, लॉजिक डायग्राम के बारे में नहीं सुना ना, तो आज मैं आपको लॉजिक डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। बूलियन के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आप आ जाएंगे तो, Yes, sir. है ना। तो मैं लॉजिक डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दूं। लॉजिक डायग्राम कैसे Yes. बनाते हैं, अभी हमें लॉजिक डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो लॉजिक डायग्राम बनाना है बेसिक इस आंसर का। क्वेश्चन क्या था कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के बाद इसका क्या करना है लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड का लॉजिक डायग्राम बना दें या राइट हैंड साइड का लॉजिक डायग्राम बना दें, ठीक है, दोनों का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। लॉजिक डायग्राम बताते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड का बना रहा हूँ, क्वेश्चन था उसका a प्लस बी सी। लॉजिक डायग्राम बनाने से पहले हम यहाँ पर बेसिक लॉजिक गेट का यूज करना सीखेंगे, नैंड और नॉर से बाद में बनाएंगे। बेसिक लॉजिक गेट से डायग्राम कैसे बनता है कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, पहले हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो मैं यहाँ पर पार्ट्स करूँ a प्लस बी सी, अगर मैं डिफरेंट पार्ट्स करता हूँ तो यहाँ पर देखें सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास केवल सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि एंड गेट के साथ यूज में आ रहे हैं। b इंटू सी का मतलब कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और फिर ये दोनों ऐड हो रहा है मतलब और गेट लग रहा है। तो हमें एंड गेट बनाना पड़ेगा b इंटू सी का, a के साथ इस आंसर को और कर दूं, यही करना है। लॉजिक डायग्राम का मतलब लॉजिक गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके रूप में हमें इसको डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास एक सिग्नल था ए अकेला जा रहा है, तो दो वेरिएबल हैं बी सी, वो एंड गेट के साथ जा रहे हैं, दो वेरिएबल लिए एंड गेट बनाया। इसका आउटपुट क्या आएगा बी इंटू सी, सिंगल वायर का आउटपुट क्या आएगा ए। अब ये दोनों किस में ऐड हो रहे हैं, और गेट में, इन दोनों को लिया ये और ये और गेट में बना दिया, और गेट का सिंबल होता है ये। आंसर क्या आएगा a प्लस बी सी। दिस इज अवर लॉजिक डायग्राम या लैंडवेयर डायग्राम। क्लियर, नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट। लॉजिक डायग्राम क्लियर है, हेलो, इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है क्या, डाउट है क्या, ठीक है। इसका No, sir. अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है अपन को, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखें कौन सा लॉजिक गेट यूज में आ रहा है, और गेट, यहाँ पर यूज में आ रहा है और गेट, और गेट के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब एंड गेट लगेगा। तो पहले तो हम और गेट ले लें फिर हम एंड गेट ले लें। और गेट लेंगे तो हमने एक वेरिएबल ले लिया a, दूसरा वेरिएबल ले लिया b, ये हमारे कनेक्ट हो गया और गेट से, तो इस और गेट का आउटपुट आ गया a प्लस बी। फिर हमने एक और वेरिएबल ले लिया a, दूसरा ले लिया c, फिर से और गेट लगा दिया, आंसर आ गया a प्लस सी। इन दोनों को हम किस में कनेक्ट करते हैं, एंड गेट में, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ से इनपुट गया a प्लस बी, दूसरा इनपुट गया a प्लस सी, दूसरा इनपुट गया a प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है लॉजिक डायग्राम, क्लियर है। इसको अपन एक तरीके से और बना सकते थे, इसको अपन एक तरीके से और बना सकते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो यहाँ पर एक a की लाइन ले लें, एक b की लाइन ले लें, एक c की लाइन ले लें, क्योंकि तीन टर्म्स यूज में आ रही हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, a प्लस बी, ये a आ गया, यहाँ से b आ गया, तो यहाँ पर a आ गया, यहाँ b आ गया, इसका आउटपुट आएगा a प्लस बी।
दूसरा आ रहा है a प्लस सी, तो यहाँ से फिर से a ले लिया, यहाँ से c ले लिया, फिर ऐड हो रहा है, आंसर आया a प्लस सी, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस ए। तो चाहे इस प्रकार डायग्राम बनाओ चाहे प्रीवियस वाला डायग्राम बनाओ, डायग्राम दोनों सही है, डायग्राम दोनों सही है, केवल उसको रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर डिफरेंट बट बोथ डायग्राम आर करेक्ट। हमारे दोनों डायग्राम सही हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। क्लियर है? समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो